अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्टोरीज़ के साथ आज हम इंशाअल्लाह इस्लामिक स्टोरीज़ के हवाले से तीसरी कड़ी जो कि बयान करने जा रहे हैं। इस हवाले से ऐसा है कि सबसे पहले अपने जहन में दो बातें रखना ज़रूरी हैं। वो ये कि दीन को बचाने वाले और थे और दीन को मिटाने वाले और थे। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कह दो कि मैं तुमसे इसका अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मेरी आल के साथ, मेरी औलाद के साथ मोहब्बत रखना। तो आज की जो इस्लामिक स्टोरीज़ के हवाले से हमारी जो तीसरी कड़ी है वो यही है कि आज जो हम बयान करने जा रहे हैं, अफसुर्दा चेहरा, बिखरे हुए बाल और बोसीदा पैरहन में नूर की दो सूरतें एक मुसलमान रईस के दरवाज़े पर खड़ी थी। जी हाँ, आपने बखूबी समझ लिया, इशारा ही काफ़ी है। आले रसूल के साथ जो लोग मोहब्बत रखते हैं और जो लोग आले रसूल की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो मेरे ख्याल में उनका जन्नती होने में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बाकी अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। तो चलिए आज हम इस्लामिक स्टोरीज़ के हवाले से जो कड़ी बयान करने जा रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे, दो शहजादे, उनके हवाले से आज इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। गर्दिश अय्याम के हाथों सताए हुए ये दो कमसिन बच्चे थे। गैरत हया से आंखें झुकी हुई थी, इजहार मुद्दआ के लिए ज़बान नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से बड़े भाई ने ये अल्फाज अदा किए, करबला के मक्तल से ख़ानदान रिसालत का जो लुटा हुआ काफ़िला मदीने को वापस हुआ था, हम दोनों भी उसी काफ़िले की नस्ल से हैं। वक्त की बात है, बचपन ही में हम दोनों यतीम हो गए। किस्मत ने दर दर की ठोकर खिलाई। कई दिन हुए कि एक काफिले के साथ भटक कर हम इस शहर में आ गए। ना कहीं सर छुपाने की जगह है, ना रात बसर करने का ठिकाना है। 3 दिन के फाकों ने जिगर का खून तक जला डाला है। ख़ानदानी गैरत किसी के आगे ज़ुबान नहीं खोलने देती। अब तकलीफ़ ज़ब्त से बाहर हो गई है। जिस हाशमी रसूल का खून हमारी रगों में मौजज़न है, इनके ताल्लुक़ से हमारे हाल ज़ार पर तुम्हें रहम आए तो कुछ सहारा दे दो। ये बातें बड़े भाई ने एक मुसलमान रईस को कही। आज तुम्हारे लिए सिवाय पुरखलूस दुआओं के हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन हम अपने नाना जान से तुम्हारी गमगुसारी और हमदर्दियों का पूरा पूरा सिला दिलवाएंगे। रईस ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, बस तुम्हारा मुद्दआ मैंने समझ लिया है, लेकिन इसका सबूत क्या है कि तुम सैयदजादे हो? लाओ कोई सनद पेश करो। आले रसूल का लिबादा ओढ़कर भीख मांगने का ये ढोंग बहुत फरसुदा हो चुका है। तुम कोई दूसरा घर देखो, यहाँ तुम्हारा कोई सहारा नहीं और यहाँ तुम्हें कोई सहारा नहीं मिल सकता। रईस के जवाब से यतीमों का चेहरा उतर गया, आंखें पुरनम हो गईं। यूं ही गरीबुल वतनी, यतीमी, बेकसी और कई दिन की फाका कशी ने उन्हें निढाल कर दिया था। अब लफ्ज़ों की चोट से दिल का नरम और नाजुक आबगीना भी टूट गया। यास के आलम में दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की आंख का आंसू अपनी आस्तीन में जज़ब करते हुए कहा, प्यारे मत रो, घायल होकर मुस्कुराना और फाका करके शुक्र अदा करना हमारे घर की पुरानी रीत है।
धूप का मौसम था, क़यामत की गर्मी पड़ रही थी। आदमी से लेकर चरिंद परिंद तक सभी अपनी अपनी पनाहगाहों में जा छुपे थे, लेकिन चमनिस्तान फातिमी के ये दो कुमलाए हुए फूल खुले आसमान के नीचे बेयार मददगार खड़े थे। इनके लिए कहीं कोई आसाइश की जगह नहीं थी। धूप की शिद्दत से जब बेताब हो गए तो सामने एक दीवार के साए में बैठ गए। ये एक मजूसी का घर था। इमारत के रुख से शान रियासत टपक रही थी। थोड़ी देर दम लेने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाईजान, जिसकी दीवार के साए में हम लोग बैठे हैं मालूम नहीं ये किसका घर है। उसने भी कहीं आके उठा दिया तो अब पाँव में चलने की सकत बाकी नहीं रही। जमीन की तपश से तलवों में आबले पड़ गए हैं। खड़ा होना मुश्किल है, आंखों तले अंधेरा छा जाता है, यहाँ से कैसे उठेंगे। बड़े भाई ने जवाब दिया, हम इसकी दीवार का क्या नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ साए में ही तो बैठे हैं। वैसे हर शख्स का दिल पत्थर नहीं होता। हमारी इस हालत जार पर शायद उसे तरस आ जाए और वो हमें अपने साए से ना उठाए, और अगर उठा भी दिया तो दिलों की आबादी तंग नहीं है। अंगारों पर चलने वाले तपती हुई जमीन से नहीं डरते। फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी पीठ पर लाद लूंगा। क्या बात है। उस बड़े भाई का हौसला देखें। चमनिस्तान फातिमी के ये दो फूल। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद छोटे भाई ने निहायत मासूमाना अंदाज में एक सवाल पूछा, भाईजान, आपको याद होगा उस दिन जबकि हम लोग जंगल में रास्ता भूल गए थे, हर तरफ आंधियों का तूफान उठा हुआ था और आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम लोगों ने पहाड़ की खो में पनाह ली थी। शाम तक तूफान नहीं थमा, रात हो गई और हम लोगों को खो में सारी रात बसर करना पड़ी। आधी रात को जब एक शेर चिंघाड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था तो घोड़े पर सवार एक नकाबपोश बुजुर्ग बिजली की तरह नमूदार हुए और चंद ही लम्हों के बाद गायब हो गए। वो कौन थे, आज तक ये राज आपने मुझे नहीं बताया। बड़े भाई ने सवालिया लहजे में कहा, शेर की खौफनाक आवाज सुनकर तुम्हारे मुंह से चीख निकली थी और तुमने दहशतज़दा होकर किसको पुकारा था? याद करो, बस वही थे हमारे दिलों की धड़कन, जो कि हमारे दिल की धड़कन के करीब रहते हैं। हमारी ज़रा सी तकलीफ़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। अब्बा जान कहा करते थे, पहली बार जब वो पैकर खाकी में आए थे तो उनके चेहरे से नूर की इतनी तेज़ किरण फूटती थी कि निगाह उठाना मुश्किल था। अब तो खाकी पैरहन भी नहीं है कि हिजाब की ओर से कोई उन्हें देख ले, इसलिए अब चेहरे पर खुद नकाब डाल कर आते हैं ताकि कायनात हस्ती का निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम ना हो जाए। अब्बा जान भी कहा करते थे कि देखने वालों ने हमेशा उन्हें नकाब ही में देखा है। बशरियत की ये सारी बहसें नकाब ही से मुताल्लिक हैं। हकीकत का चेहरा अल्फाज और बयान की दस्तरस से हमेशा बाहर रहा है। चश्मा कौसर की मासूम लहरों की तरह सिलसिला बयान जारी था और घर का भेदी घर का राज वाशगाफ कर रहा था कि इतने में पसे दीवार से आवाज़ सुनकर मजूसी घर से बाहर निकला। उसकी नींद में खलल पड़ गया था। वो गुस्से में शराबूर था, लेकिन जो ही उसने गुलशन नूर के इन हसीन चेहरों पर नज़र पड़ी उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। निहायत नरमी के साथ पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यही सवाल उस रईस मुसलमान ने भी किया था। तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त न हो सकी तो आज जिगर की आग बुझाने के लिए निकले हैं। वो सामने वाले रईस के घर पर गए थे, उसने हमें अपने दरवाजे से उठा दिया। धूप बहुत तेज़ है, ज़मीन तप गई है, नंगे पाँव चलते चलते पाँव में आंवले पड़ गए हैं। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दीवार के साए में बैठ गए हैं, शाम होते ही यहाँ से उठकर चले जाएंगे। मजूसी ने कहा, सामने वाला रईस तो उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसकी तुम औलाद हो, उसने उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया।
बड़े भाई ने जवाब दिया, वो ये कहता है कि तुम आले रसूल हो तो उसका सबूत पेश करो। हमने 1000 उससे कहा कि गरीबुल वतनी में हम क्या सबूत पेश कर सकते हैं, तुम इसका सबूत क़यामत के दिन पर उठा रखो जबकि नाना जान भी वहाँ मौजूद होंगे। क़यामत का तज़किरा सुनकर मजूसी की आंखें चमक उठी। उसने हैरत अमेज़ लहजे में कहा, तुम्हारी पेशानियों में आलम कुदस का जो नूर झलक रहा है, इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? और इससे बढ़कर उसे और क्या सबूत चाहिए था? और ये भी किसी कोरे चश्म को नज़र ना आए तो कदमों के नीचे बिछ जाने के लिए अपने रसूल का नाम ही क्या कम है। आखिरत की सरफराजी का दार मदार तो निस्बत की तौकीर पर है। निस्बत ना भी हो, वाक़े के मुताबिक हो, जब भी जज़ा का इस्तेहकाक कहीं नहीं जाता। दिल की नीयत बखैर है तो इसकी राह की सरफराजी का दार मदार तो निस्बत की तौकीर पर है। निस्बत ना भी हो, वाक़े के मुताबिक हो, जब भी जज़ा का इस्तेहकाक कहीं नहीं जाता, दिल की नीयत बखैर हो तो उसकी राह की ठोकर भी लायक तहसीन है। बहरहाल मैं तुम्हारे नाना जान का कलमा गो नहीं हूँ, लेकिन उनकी पाकीज़ा और बाअज़मत ज़िंदगी से दिल हमेशा मुतासर रहा है। उनकी निस्बत से तुम नौनिहालों के लिए अपने अंदर एक अजीब कशिश महसूस कर रहा हूँ। वैसे एक अज़मत रसूल के साथ ना भी तुम्हारा निस्बती ताल्लुक़ होता, जब भी तुम्हारी यतीमी गरीबुल वतनी और उसके साथ तुम्हारा ये मासूम चेहरा दिलों को पिघला देने के लिए काफ़ी है। अब तुम एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह मेरे घर को अपने कदमों का एजाज़ मरहमत करो, और जब तक इत्मीनान बख्श सूरत पैदा न हो जाए इस घर से कहीं नहीं जाने का कसद करना, इस घर से ना जाना। इसके बाद मजूसी रईस दोनों बच्चों को अपने हमरा लेकर घर चला गया और बीवी से कहने लगा, देखो नाज बरदारों के पले हुए ये मोहम्मद अरबी के शहजादे हैं, इनके घर की चौखट का इकबाल तुम्हें भी मालूम है। चारागरी और फैज़ बख्शी में इनका आस्ताना हमेशा से दर्दमंदों की कायनात का मरकज़ रहा है। वो वाक़या तुम्हें याद होगा जबकि तुम्हारी गोद खाली थी, घर अंधेरा था, एक चिराग आरज़ू की तमन्ना में कितनी बार तुम्हारी पलकें बोझल थी। बिलाखिर इज़्तिराब शौक़ में एक दिन हम दोनों घर से निकल पड़े और कई हफ्ते की राह तय करके गांव में पहुँचे। जिस ख्वाजा कारसाज की चौखट होकर तुम्हें एक लख्त जिगर की बिशारत मिली थी, मालूम है तुम्हें वो कौन सी जगह थी? वो इन्हीं शहजादों के खानवादे की एक दिल नवाज बारगाह थी। लेकिन ये भी वक्त का मातम है बेगम कि लाला का जिगर जिसका कफ़े पाक की ठंडक से शादाब रहा है, आज वो कांटों की नोक से घायल हैं, और जिनकी पलकों के साए में ये जहान खाकी चैन की नींद सोता है, आज वो खुद दीवारों का साया तलाश कर रहे हैं। बेगम, इनके बुजुर्गों का एहसास तुम्हें याद ना हो, जब भी कम अज़ कम इतना ज़रूर याद रखना है, यतीमों की नाज बर्दारी और बेसहारा बच्चों की दिलजोई इंसानी अखलाक का बहुत ही दिलकश नमूना है। मजूसी की बीवी एक रकीकुल कल्ब औरत थी। ज़रा सी देर में इसकी मामता जाग उठी। जज्बाए बेख्तियार ने दोनों भाइयों को अपने करीब बिठा लिया, सर पर हाथ फेरा, नहलाया, कपड़े बदलवाए, बालों में तेल रखा, आंखों में सुरमा लगाया और बना संवार कर शोहर के सामने लाई, और फातिमी शहजादों की बलाएं लेते हुए इसकी ये रिक्कत अंगेज अल्फाज हमेशा के लिए गीती के सीने में जज्ब हो गए। जरा देखिए, ये काली घटाओं की तरह काकल, ये चांद की तरह दांतों की कतार, ये फूलों की पंखड़ी की तरह पतले पतले होंठ, ये गुल रेज तबस्सुम, ये गहर हाबार तकल्लुम, ये रहमतों का सवेरा, ये सिरमा गई आंखें, ये मासूम अदाओं का चश्मा सयाल। सच बताइए, क्या यतीमों की यही सजदज होती है? खबरदार, आज से मेरे इन जिगर पारों को जो यतीम कहेगा मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उस मजूसी रईस की बीवी के ये अल्फाज आप भी समझ सकते हैं। इनके घर का बख्शा हुआ एक चिराग पहले ही घर में था, 2 चिराग और आ गए। जिस घर में 3 चिरागों का नूर बरसता हो वो खाकियों का घर नहीं है, वो सितारों की अंजमन है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले तेरी नस्ले
बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और भाई सारा गम भूल गए, अब जिस्म का बाल बाल और खून का कतरा कतरा इन गम गुसार शफीकों के लिए दुआ की ज़ुबान बन चुका था। आज मुसलमान रईस की किस्मत का आफताब गहन में आ गया था, वो भी जल्द सो गया। थोड़ी ही देर के बाद घबरा के उठ बैठा और सर पीटने लगा। घर में एक कोहराम मच गया, सब लोग इर्द गिर्द जमा हो गए, कहने लगे रईस की बीवी इसकी हालत देखकर बदहवास हो गई। घबराहट में पूछा, क्या कहीं तकलीफ है, मुआलिज को बुलाएं, जल्द बताइए। अरे मैं लुट गया, तबाह हो गया, मेरी मिट्टी बर्बाद हो गई, कलेजा शक हुआ जा रहा है, कयामत की घड़ी आ गई, हर तरफ अंधेरा है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। ये कहते कहते इस पर गशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब इसे होश आया तो बीवी ने रोते हुए कहा, जल्द बताइए क्या किस्सा है, मेरा दिल डूबा जा रहा है। रईस ने बड़ी मुश्किल से रुकते रुकते जवाब दिया, हाय मैं लुट गया, अपनी तबाही का किस्सा क्या बताऊं तुमसे। आज का वाकया तुम्हें मालूम ही है, कितनी बेदर्दी के साथ मैं उन मासूम सैयदजादों को अपने दरवाजे से धुतकारा था। हाय अफसोस, उस वक्त मेरी अकल को क्या हो गया था। अभी आंख लगते ही इस वाक़े के मुताल्लिक मैंने एक निहायत भयानक और हौलनाक ख्वाब देखा है कि मैं एक निहायत हसीन और शादाब चमन में चहलकदमी कर रहा हूँ। इतने में एक हुजूम दौड़ता हुआ मेरे करीब से गुजरा। मैंने लपक कर दरियाफ्त किया, आप लोग इतनी तेज़ी के साथ कहाँ जा रहे हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि बाग़े फिरदौस का दरवाज़ा खोल दिया गया और एक ऐलान के ज़रिए उम्मत मुहम्मदी को दाखिले की आम इजाज़त दे दी गई है। ये सुनकर मैं खुशी से नाचने लगा और हुजूम के साथ शामिल हो गया। बाग़े फिरदौस का दरवाज़ा खुला हुआ था, एक एक करके लोग दाखिल हो रहे थे। मैं भी आगे बढ़ा और जो ही दरवाजे के करीब पहुँचा, जन्नत के पासबान ने मुझे रोक दिया। मैंने कहा, मुझे क्यों रोका जा रहा है, आखिर मैं भी सरकार का उम्मती हूँ। उसने हकारत आमेज़ लहजे में जवाब दिया, तुम उम्मती हो तो अपने उम्मती के होने की सनद पेश करो, उसके बाद ही तुम्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। बगैर किसी सबूत के जन्नत में दाखिले की इजाज़त क्यों कर मिल सकती है, तुम्हारे पास कोई सनद है तो पेश करो। अब तुमसे बात रहमो करम की नहीं होगी, ज़ाब्ते की होगी। अंजाम से मत घबराओ, इस सिलसिले का आगाज़ तुम ही ने किया था। जाओ महशर की तपती हुई ज़मीन पर चहलकदमी करो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब से ये हौलनाक ख्वाब देखा है, अंगारों पर लौट रहा हूँ। मेरे तय ये ख्वाब नहीं है, वाक़या है। मुझे यकीन है कि फरदाए क़यामत में यही वाक़या मेरे साथ पेश आकर रहेगा। हाय मैं सरमदी नेमतों से हमेशा के लिए महरूम हो गया। कहरे इलाही की ज़द से जो मुझे बचा सकता था, उसको मैंने आजुर्दा कर लिया है। अब कौन मेरी चारा साजी करेगा। आप अपनी जान हल्का मत कीजिए, खुदा बड़ा गफूर और रहीम है। उसके दरबार में रोइए, तड़पिए, फरियाद कीजिए। तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है, वो आपकी खता ज़रूर माफ़ कर देगा। आपको मायूस नहीं होना चाहिए, खुदा की रहमतों से नाउमीद होना मुसलमानों का नहीं, काफिरों का शेवा है। रईस ने कराहते हुए जवाब दिया, तुम्हारी अकल कहाँ मर गई है, होश की बात करो। खुदा का हबीब जब तक आजुरता है, हम लाख फरियाद करें, रहम व करम का कोई दरवाज़ा हम पर नहीं खुल सकता। खुदा की रहमत हमेशा अपने महबूब का तेवर देखती है। महबूब की नज़र से गिरने वाला कभी उठ नहीं सकता। सद है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आज उसी के घर का आबगीना मैंने तोड़ दिया। वो ना भी अपनी ज़ुबान से कुछ कहे, जब भी मशीयत इलाही बहरहाल उसकी तरफदार है, मुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। बीवी की आवाज़ मध्यम पड़ गई और उसने दबे लहजे में कहा, तो पहले खुदा के हबीब ही को राज़ी कर लिया जाए। अभी शहजादे शहर से बाहर नहीं गए होंगे, सुबह सवेरे ही उन्हें तलाश करते हैं और जिस तरह भी हो मिन्नत समाजत करके मनाकर उन्हें घर लेके आते हैं।
अगर वो राज़ी हो गए और उन्होंने आपको माफ़ कर दिया तो खुदा का हबीब भी राज़ी हो जाएगा। उसके बाद आसानी से रहमत यज़दानी की तवज्जो हासिल की जा सकेगी। बीवी की आवाज़ सुनकर रईस का चेहरा खुल उठा और जैसे निगाहों के सामने उम्मीद की कोई शम्मा जल चुकी हो। इतनी देर के बाद इसे अपनी निजात का एक मोहूम सहारा नजर आया था। आज सुबह ही से मजूसी के घर पर मर्दों, औरतों और बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। जज्बा शौक के आलम में वो बेतहाशा घर की दौलत लुटा रहा था। सारे शहर में ये खबर बिजली की तरह फैल गई, खानदान रिसालत के शहजादे इस घर के मेहमान हैं। मुसलमान रईस अपनी बीवी के हमरा उनकी तलाश में जो ही घर से बाहर निकला, मजूसी के दरवाजे पर लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि खानदान रिसालत के 2 नौनिहाल कल से यहाँ मुकीम हैं। परवानों का ये हुजूम उन्हीं के एजाज़ में इकट्ठा हुआ है। ये खबर सुनते ही रईस की बाछें खुल गई। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मजूसी को बच्चों के मुआवजे में चाहे ज़िंदगी भर की कमाई देनी पड़े, कदम निहायत पीछे नहीं हटाऊंगा। बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई तो दौलत कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। निहायत तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए रईस और उसकी बीवी दोनों मजूसी के घर पहुंचे। देखा तो दोनों शहजादे दूल्हे की तरह बन संवर कर बैठे हैं और मजूसी उनके सिरों से अशरफियां उतार कर मजमे को लुटा रहा है। रईस ने आगे बढ़कर मजूसी से कहा, मुझे आपसे एक निहायत ज़रूरी काम है, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाएं। मजूसी रईस की तरफ मुतवज्जे हो गया। फरमाइए मेरे लायक क्या खिदमत है। रईस ने अपनी निगाहें नीची करते हुए कहा, यह 10,000 अशरफियों का एक थैला है, इसे कबूल फरमाइए और ये दोनों शहजादे मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे हक भी पहुंचता है कि सबसे पहले ये मेरे ही गरीब खाने पर तशरीफ लाए थे। मजूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिरदौस की जो आलिशान इमारत आपने देखी है और जिसमें दाखिल होने से आपको रोक दिया गया, क्या आप चाहते हैं कि मैं 10,000 अशरफियों में इसे फरोख्त कर दूं और ज़िंदगी में पहली बार रहमत यज़दानी का जो दरवाज़ा खुला है अपने ऊपर बंद कर लूं? शायद आपको नहीं मालूम कि जिस ख्वाजा कौनैन को आजुर्दा करके अपने ऊपर तुमने जन्नत हराम कर ली है, रात को उनके जलवाए बार तबस्सुम से हमारे दिलों की कायनात रोशन हो चुकी है। ऐ खुशानसीब कि अब हमारे घर में कुफ्र शब नहीं रहे, कुफ्र के शब और दिन नहीं रहे, ईमान और इस्लाम का सवेरा हो चुका है। याद कीजिए ख्वाब की वो बात जब आप जन्नत के पासबान से कह रहे थे कि आखिर मैं भी सरकार का उम्मती हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो मैं उस वक्त अपने छोटे कुंबे के साथ जन्नत के दरवाजे से गुजर रहा था। मुझे ये कहने की जरूरत पेश नहीं आई कि मैं भी सरकार का उम्मती हूँ। सरकार का उम्मती करोड़ों की भीड़ में पहचान लिया गया। वहाँ जुबान की बात नहीं चलती, दिल का आईना पढ़ा जाता है। मेरे भाई, हमारे हाल पर सरकार की रहमत और नवाजिश का इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज मंजर देखना चाहते हैं तो अपनी अहलिया को अंदर भेज दीजिए। हजरत सैयदा की कनीज़ शुक्राने की नमाज हमारे घर में अदा कर रही है। गालिबन वो अभी सजदे में होंगी। सर उठाने के बाद ज़रा उसकी दमकती हुई पेशानी का नज़ारा कर ले। आलम ख्वाब में जिस हिस्से पर सैयदा ने अपना दस्त शफ़क़त रख दिया था वहाँ अब तक चिराग जल रहा है, किरण फूट रही है और वो दरो दीवार से नूर बरस रहा है। जिन शहजादों के कदम से हमारे नसीब चमके, दिलों की अंजुमन रोशन हुई, जीते जी सरमदी अमान का परवाना मिला और एक रात में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप उन्हें 10,000 अशरफियों में ख़रीदना चाहते हैं, हालांकि सुबह से अब तक मैं 10,000 अशरफियाँ सिर्फ उनके ऊपर से निसार कर चुका हूँ। अब वो मेरे मेहमान नहीं हैं, घर के मालिक हैं, हम खुद उनके हवाले हैं, उन्हें क्या हवाले कर सकते हैं। वाह क्या बात है। तो भाईजान, आपका ये सारा जोश अकीदत रात के ख्वाब का नतीजा है। ख्वाब से पहले आंख खुल गई होगी तो बात बन सकती थी, अब इसका वक्त गुजर चुका है। अलबत्ता मातम का वक्त बाकी है, वो कभी नहीं गुजरेगा। किसने कहा? उस मजूसी रईस ने कहा। किसको? मुसलमान को, कि अब मातम का वक्त बाकी है, वो कभी नहीं गुजरेगा, लिहाजा तुम मातम कर सकते हो, मातम करते रहो। रईस से झुकाए हुए बातें, रईस सर झुकाए बातें सुन रहा था। रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी।
बड़े भाई की नज़र जो ही इसकी तरफ उठी, दिल जज्बा रहम से भर आया। बर्राई हुई आवाज़ में कहा, बड़े से बड़े गम का भार सह लिया है, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हमसे नहीं उठ सका। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारा शेवा था, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर की रीत बरतेंगे। जाओ, तुम्हें हमने घर लौटते वक्त रईस का दिल खुशी से नाच रहा। जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, नाना जान भी माफ़ कर देंगे। मायूसी का गम ना उठाओ, जन्नत में तुम भी हमारे साथ रहोगे। घर लौटते वक्त रईस का दिल खुशी से नाच रहा था। एक वक्त था जब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला इमाम, वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचा। कुछ लोग उसकी जान लेना चाहते थे। जान बचाने की गर्ज से अहले बैत के घर में जब पहुंचा तो वहाँ पे खाना जारी था, खाना खिलाया जा रहा था। अहले बैत के दस्तरखान से जब खाना खिलाया जा रहा था, वो भी आकर चुपके से बैठ गया मेहमान की सूरत में। तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खाना खिला रहे थे मेहमानों को। जब आप उसकी प्लेट में खाना डालने लगे तो उसने कहा कि भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके बाप का कातिल हूँ। तो आपने फरमाया कि जब हम आपके साथ पास आए थे, जब हम आपके पास आए थे, आपने जो सलूक किया वो आपकी रीत थी, वो आपका शेवा था। हमारे घर में अगर दुश्मन भी चल कर आ जाए तो हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, हम उसे भी खाना देकर भेजते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए उन शख्सियात का। अब इंशाअल्लाह आज की जो तीसरी कड़ी जो कि आपने समाअत की, यहाँ तक मैं महदूद करता हूँ, और इंशाअल्लाह चौथी कड़ी में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के दो शहज़ादों का हाल बयान किया जाएगा। जैसा कि आपने ये अहले बैत कराम की शख्सियात में से दो शहज़ादों का ज़िक्र आपने सुना, तो इंशाअल्लाह जो है इस्लामिक स्टोरीज़ के हवाले से हम जो चौथी कड़ी इंशाअल्लाह बयान करेंगे, उस हवाले से हम इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील के दो शहज़ादों का ज़िक्र करेंगे कि उनको कैसे शहीद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अहले बैत कराम की शख्सियात पर जिन लोगों ने जुल्म किया, जिन लोगों ने उनका दिल दुखाया, जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की, जिन लोगों ने उनका हक़ मारा, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े मेरी कई करोड़ हाल लानतें उनके हक़ में कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर लानतों का सिलसिला उन पर नाज़िल फरमाए, आमीन। और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला कई करोड़ हा अरब हा अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, अपना करोड़ हा मरतबा दरूद सलाम का नजराना अल्लाह तबारक व तआला उन पर नाज़िल फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट चौथी कड़ी के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।